विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, अहिल्या अपने पति महर्षि गौतम के साथ इसी आश्रम में रहती थी। एक दिन देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने आकर के अहिल्या से कहा, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूँ। संगमम त्वहम इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे, मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो। तो अहिल्या ने देवराज इंद्र के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। अहिल्या को चाहिए था कि इंद्र को डांट करके भगा देते, परंतु अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। अहिल्या को बड़ा कुतूहल हुआ कि देवराज इंद्र हमको चाहते हैं। मतिम चकार दुर्मेधा, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्, अहिल्या को कुतूहल हुआ कि मैं इतनी सुंदर हूं कि देवराज इंद्र भी मुझ पर मुग्ध हैं। यह सोचकर अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है। इंद्र आए महर्षि गौतम का वेश धारण करके और अहिल्या से मिल करके जब जाने लगे देवराज इंद्र, तो अहिल्या ने कहा कि कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। हे भगवान, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई, अब जल्दी से आप यहां से चले जाओ। गच्छ शीघ्रमित प्रभो, क्यों? बोले मेरे स्वामी के आने का समय हो गया। आत्मानं मां च देवेशो सर्वथा रक्ष गौतमात्, अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना महर्षि गौतम के कोप से। महर्षि गौतम को कहीं पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र हंसने लगे और देवराज इंद्र ने कहा, सुश्रोणी परितुष्टोस्मि। हे सुश्रोणी, तुम्हें पाकर के मैं प्रसन्न हूं। गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार जा रहा हूं। ये कह करके देवराज इंद्र कुटिया से ज्यों ही बाहर निकलने लगे तब तक महर्षि गौतम आ गए। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्ण वदनो भवत, महर्षि गौतम को देखते ही देवराज इंद्र का चेहरा सूख गया, मुख की कांति नष्ट हो गई। भय से देवराज इंद्र कांपने लगे। महर्षि गौतम का ही वेश धारण करके देवराज इंद्र आए थे। महर्षि गौतम को समझने में देर नहीं लगी और महर्षि गौतम ने कहा, मम रूपम समास्थाय कृतमानसि दुर्मते, मेरे रूप को धारण करके तुमने जो ये अपराध किया है, अकर्तव्यमिदं, ये अकर्तव्य जो तुमने किया है, विफलस्तुम भविष्यति, तुम विफल हो जाओ, तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। महर्षि गौतम के शाप से देवराज इंद्र का वृषण नष्ट हो गया। अहिल्या थरथर कांप रही थी। अहिल्या की ओर जब महर्षि गौतम ने देखा, महर्षि गौतम ने कहा, तूने जो अपराध किया है, इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तुझे हजारों वर्षों तक यहीं इसी आश्रम में रह करके दुख भोगना पड़ेगा। किस प्रकार से? महर्षि गौतम ने कहा, बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, वायु पीकर भूमि पर पड़ी पड़ी निराहार रहकर अदृश्या सर्वभूतानाम, तुम किसी को नहीं दिखाई पड़ोगी, तुम सबको देखोगी लेकिन तुमको कोई नहीं देख पाएगा। अदृश्या सर्वभूतानाम, तुम सबकी बातें सुनोगी लेकिन तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, और हजारों वर्ष तक तुम्हें यहीं इसी प्रकार रह करके दुख भोगना होगा, पापों का प्रायश्चित करना होगा। ये सब महर्षि गौतम ने कहा। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी और अहिल्या ने कहा, महाराज मेरा उद्धार कब होगा, इस पाप के प्रायश्चित से मैं कब मुक्त हो पाऊंगी? तो महर्षि गौतम ने कहा, ताते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, जिस समय दशरथ नंदन श्री राम इस वन में आएंगे
आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। जिस समय राम जी यहाँ आएंगे उसी समय उनके आगमन मात्र से तुम पवित्र हो जाओ, उनके आते ही, उनका दर्शन पाते ही तुम पवित्र हो जाओगी। आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, उनके आगमन मात्र से तुम पवित्र हो जाओगी। ये कह करके महर्षि गौतम चले गए। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, ये महर्षि गौतम का आश्रम है और यहीं पर अहिल्या अदृश्य होकर के अपने पापों का प्रायश्चित्त कर रही है। हे राम, अहिल्या पर कृपा करो, इसका उद्धार करो। और विश्वामित्र जी ने जिन शब्दों में कहा कि तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, तारयिनाम महाभागाम, हे राम इस अहिल्या को तारो। तारयिनाम किसको? बोले महाभागाम, इस महाभाग्यशालिनी अहिल्या को। और कैसी अहिल्या? बोले देवरूपिणीम, जो देवरूपिणी है। अभी तो अहिल्या का उद्धार नहीं हुआ, अहिल्या तो अपने पापों का प्रायश्चित्त कर रही हैं, महर्षि गौतम के शाप को भोग रही हैं। फिर भी विश्वामित्र जी कहते राम, ये अहिल्या महाभाग्यशालिनी है। तारयिनाम महाभागाम, ये महाभाग्यशालिनी है। क्यों महाभाग्यशालिनी है? मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं जो आपके चरणों में अपने पुरुषार्थ से पहुंच जाए वो तो भाग्यशाली है, लेकिन आपके चरण ही चल करके जिसका उद्धार करने के लिए आए हैं वो तो महाभाग्यशालिनी है। अहिल्या का साधारण भाग्य नहीं है। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, ये देवरूपिणी है। देवरूपिणी क्यों है? केवल राम का ही चिंतन कर रही है अहिल्या। कब राम आएंगे, कब प्रभु श्री राम का आगमन होगा और मेरा उद्धार होगा? क्योंकि महर्षि गौतम ने कहा था यदा तो एतद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। जिस समय राम जी आएंगे उस समय तुम पवित्र हो जाओगी। उसी दिन से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई अहिल्या प्रतीक्षा कर रही। विश्वामित्र जी कहते हैं तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण। विश्वामित्र के वचन को सुनकर के भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण उस आश्रम में प्रवेश करते। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार अहिल्या शिला रूप में विद्यमान थी। भगवान ने देखा शिला को। विश्वामित्र जी जा रहे थे, राम लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए। राम जी ने उस शिला को देखा। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेकी, सकल कथा मुनि कहा विसेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला को देखा तो राम जी ने पूछा गुरुदेव ये कैसी शिला है? राम जी तो आगे निकल, वो विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए। विश्वामित्र जी ने घूम करके देखा और फिर राम जी की ओर देखा और कहा राम, इस रास्ते से मैं कितनी बार आया और गया, कभी इस शिला पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी और इधर से हजारों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी की दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी। राम तुम्हारी दृष्टि इस शिला पर कैसे पड़ गई? तो राम जी मुस्कुराने लगे। मानो मुस्कुरा करके राम जी कहना चाहते हैं गुरुदेव, जिसको कोई नहीं देखता, जिसको कोई नहीं पूछता, उसी पर मेरी दृष्टि पड़ गई। जिसकी दुनिया उपेक्षा कर देती है मेरी दृष्टि उसी पर पड़ती है, वही मेरी कृपा का पात्र होता है। विश्वामित्र जी ने कहा
कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, कृपा करो, अपने चरण रज से इस अहिल्या का उद्धार करो। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो भगवान श्री राम ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया और भगवान की चरण रज पड़ते ही अहिल्या जो शिला रूप में थी वो शिला समाप्त हो गई और अहिल्या सुंदर देवी के रूप में प्रकट हो गई। और अहिल्या ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी सुंदर स्तुति की महाराज। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागे चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन अब भयोचन, पाई पाई शरण आई, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखऊं परिलोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धर, सोई पद पंकज ये पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि, यही बाती सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परि, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, पर सत पद पा, पर सत पद पा, पर सत पद पावन। भगवान के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त करके अहिल्या दिव्य रूप में प्रकट हो गई और अहिल्या ने बड़ी सुंदर स्तुति की। अहिल्या ने स्तुति करते हुए कहा कि जिन चरणों से प्रकट होने वाली गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, उन चरणों को कृपा करके भगवान ने मेरे मस्तक पर रखा। ये मेरा महत् सौभाग्य। और आज मुझे लग रहा है कि महर्षि गौतम ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया। मुनि शाप जो दीन्हा अतिभल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं मान। मुनि ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया।